तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए तुम्हारा जो है जो रूल था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। तो उसके बाद उसमें जो है तुमको मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, जिसके लिए हमने कोलरिज का रूल, उसके आधार पर हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके आधार पर फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन सबों के बारे में पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी उसका क्वेश्चंस वगैरह भी तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, एग्जांपल में भी दिया हुआ था। आई होप कि तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ था कंडक्टिविटी इनटू रेसिस्टेंस को एक कांस्टेंट करके सेल कांस्टेंट निकाल लेना है, फिर सेल कांस्टेंट के आधार पर या तो सेल कांस्टेंट बराबर करके निकाल सकते हैं, उसका बनाया भी होगा। जिसको कि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, राइट ट्यूटोरियल ऐप पर हमसे संपर्क करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है, या जो जे मेंस जे एडवांस इन सबको तैयारी करना चाहते हैं तो उन सबको हेल्प मिल जाएगी। तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जो भी दिक्कत है उसके लिए संपर्क करो। तो आज हम लोग एक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक टॉपिक है तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो काफी पहले से सुना हुआ वर्ड होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है कि जब करंट फ्लो कराते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो करंट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं अपने आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस जो हैं अपने आयंस पे जो है कि तुमको क्या होता है, जो कि पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, दैट इज कैथोड की ओर, और जो कि नेगेटिव आयन है एनायन है वो किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड की ओर जाएगा। इस प्रकार से वहां पे इलेक्ट्रोड पे क्या होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ करके उसको एटम को डिपॉजिट करने तक की जो प्रक्रिया हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, when electricity passes through electrolytes passes through electrolyte, it dissociates into ions. The positive ion moves toward cathode, and negative ion towards anode and deposited at electrodes, This process is called electrolysis. This process is called क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, तुम्हारा जो पॉजिटिव आयन है तुमको एनायन जो है तुमको कैटायन जाएगा कैथोड की ओर, और नेगेटिव आयन गया एनोड की ओर। जैसे कि तुमको इसको कह सकते हैं, जैसे कि एक सेल बना देते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हें एक सेल है जो कि तुम्हारा, इसमें तुमको एक इलेक्ट्रोड दे दो दैट इज कैथोड इस साइड दे दो, और दूसरा इलेक्ट्रोड दे दो एनोड दे दो यहाँ पर, और इन दोनों में क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे, और इसको जो है एक सेल का निगेटिव और इधर पॉजिटिव से जोड़ दो इसको। तो इस प्रकार से क्या बन गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा। तो ये क्या होगा, कैथोड, ये क्या बन गया, कैथोड बन गया, और ये हो गया तुमको एनोड बन गया। तो कैथोड एनोड के बीच में क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये क्या बन गए, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ये तुम्हारा जो आयन टूटेगा तो ये पॉजिटिव आयन किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, दैट इज यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और निगेटिव आयन जो होगा तुमको ये किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज इसकी ओर जाएगा, और इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन का क्या होगा, डिम। तो इसका जहाँ तक की रहा, ये तुम्हारा कैथोड एनोड तुम्हारा हो गया, इसमें जो है ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया। दिस प्रोसेस जो कि हो गया तुम्हारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, यहाँ पर आयन का जमा होना।
जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इसका लिख सकते हैं हम लोग। पहले हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम लोग करेंगे कुछ सॉल्यूशन, तो उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ molten NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ molten NaCl। NaCl जो मोल्टेन है, मोल्टेन NaCl का मतलब जस्ट NaCl जो है तुमको, उसको क्या किया गया, उसमें जो है उसको अपने मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया गया, जिससे कि मोल्ट हो गया, क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में वो आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे मोल्टेन NaCl हो गया। क्योंकि सॉलिड NaCl से करंट पास नहीं करता, जाहिर है सॉलिड स्टेट में याद होगा कि जो कि कोई भी जो कि सॉलिड स्टेट में जो है तुम्हारा जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो कि तुम्हारे बने हुए हैं, जिसमें कि मेटेलिक सॉलिड होता है, जिसमें कि सॉलिड स्टेट में भी करंट क्या करता है, पास करता है। और जो कि तुम्हारा जो कि दूसरा है मॉलिक्यूलर है, या तुम्हारा क्या कहते हैं जो कि मॉलिक्यूलर है या कोवेलेंट है, या नेटवर्क जो तुम्हारा था, या तुम्हारा क्या कहते हैं जो कि आयनिक सॉलिड है, ये सब क्या होते हैं, मीन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो ये जाहिर है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या होंगे, इस मोल्टेन NaCl से कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, क्योंकि NaCl जो है आयनिक सॉलिड है। तो NaCl तो जब मेल्ट कराएंगे तो ये मेल्ट करने पर क्या होता है, इसके आयंस मूव कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो जब इनर्ट इलेक्ट्रोड के बीच में, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का में यूज करेंगे, तो NaCl में जब करंट हम लोग फ्लो कराए NaCl, तो ये किस में टूट जाएगा, NaCl करंट जब जाएगा तो Na+ और क्या चीज में टूट गया, ये Cl- में टूटेगा ये। तो Na+ किधर की ओर जाएगा, कैथोड की ओर मूव करेगा। Na+ कहाँ मूव कर जाएगा, ये कैथोड। Na+ प्लस E-, इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोडियम यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा तुम्हारा, और ये एनोड कहाँ पे, एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड यहाँ पे हो गया Cl- से बन जाएगा हाफ Cl2 गैस प्लस E-, ऐसा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया कैथोड पर तुम्हारा कौन हो गया, सोडियम, और इसमें क्या हो गया Cl2। और इसका अगर ये पूरे को समराइज करें तो ये क्या होगा तुम्हारा NaCl को, अगर ये तीनों इक्वेशन को जोड़ दें तो NaCl में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, ओवरऑल इक्वेशन होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो गया तुम्हारा Na प्राप्त हो गया सॉलिड में, और प्लस हाफ Cl2 क्या हो गया तुम्हारा गैस। ये टोटल इलेक्ट्रोलिसिस का ये प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये कैथोड पे होगा, ये एनोड पर, ये प्रोडक्ट ये तुम्हारा इसको इलेक्ट्रिक करंट डालने को होगा, तो ये प्रोडक्ट निकल गया तुम्हारा। अब है इसी में थोड़ा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का क्या प्रोडक्ट होगा, देखिए एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, वहां पर वाटर भी होगा। एक्वस सॉल्यूशन जब होगा तो इसके क्या प्रोडक्ट होंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जब होगा तो यहाँ पर NaCl भी टूटेगा, तो NaCl भी अपने आयनाइज होंगे, तो NaCl क्या चीज टूट के बन सकता है, NaCl प्लस Cl- में टूटेंगे। और H2O है तो ये भी टूट जाएंगे, तो H2O जो है ये भी जब कि इलेक्ट्रोलाइट्स जाएगा तो अपने इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो H+ और OH में से अपने आयंस में टूट जाएंगे। तो इस तरह से क्या होंगे, ये दोनों आयनाइज हो जाएंगे। तो आयनाइज हो जाएंगे तो क्या पर जो है ये बात रहा कि यहाँ पर दो कैथोड की ओर जाने के लिए प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट हैं जो कैथोड की ओर मूव कर सकते हैं, दो आयंस हैं जो कैटायन में तुम्हारे हैं H+ और Na+। तो जाहिर है कि Na+ का जो तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है निगेटिव में होता है, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल जिसकी बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी को उतना मतलब कि माइनस उतना दे करके उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि और H+ क्या होगा, उसका 0 है, तो रिड्यूस करना किसको ईजी होगा, रिड्यूस करना H+ को ज्यादा आसान है इलेक्ट्रिसिटी को, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रीफर्स H+ टू रिड्यूस इट फर्स्ट। तो H+ को पहले क्या करेगा, तो ये कैथोड पर जो है तुम्हारा Na+ के बजाय किसको पहले जाना पड़ेगा, ये प्रीफर किसको करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cl- Na+ इज, तो Na+ का जो है तुम्हारा क्या ज्यादा निगेटिव वैल्यू है, तो इसको रिड्यूस करना किसको ज्यादा बेहतर समझेगा, H+ को। तो यहां पर कैथोड पे तुम्हारा हो गया, ये कैथोड पे तुम्हारा कौन हो गया तुम्हारा
H प्लस से बन जाएगा तुम्हारा क्या चीज़ यहाँ पर, H प्लस प्लस ई माइनस से बन जाएगा हाफ H2 गैस, हाफ H2 गैस बन जाएगा यहाँ पर। ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि तुम्हारा हो गया, अब यही चीज तुम्हारा जबकि एनोड की बात रही है, Na प्लस तुम्हारा नहीं जाकर के कहाँ चला गया, वो चला गया। अब जहां तक कि एनोड की बात रही, एट एनोड कौन सा जाएगा, एट एनोड जो एनोड पोटेंशियल के दृष्टिकोण से देखें, एनोड पोटेंशियल किसका, एनोड पे जाने वाला दो कंटेंडर है, एक Cl माइनस और एक OH माइनस कहें, या H2O का इलेक्ट्रोलिसिस जहां पे हो जाएगा तो OH माइनस, तो वहां पर कौन जाएंगे, Cl माइनस का जो तुम्हारा है, Cl माइनस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू पॉजिटिव में जो है तुमको वो ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो जाहिर है कि वह OH माइनस को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना, उसके लिए तो Cl माइनस के बजाय OH माइनस को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। बट OH माइनस के ऑक्सीडाइजेशन के बाद जो है OH बनता है, जो OH माइनस का अगर रिडक्शन अगर ये एनोड पे होता, H2O मतलब कि H2O से बनता तो O2 बनता, H2O अगर टूट करके क्या बनाता है, H2O से बनता जो कि OH माइनस ऑक्सीडाइज होकर क्या बना जाएगा, तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन दिया हो, इक्वेशन दिया हुआ है O2 प्लस क्या हो गया 4H प्लस 4E माइनस, O2 हो गया तो 4H2 2H2O कर सकते हो यहाँ बैलेंस करने के लिए, या इस इक्वेशन को लिख सकते थे 4OH माइनस गिव्स 2O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। ये एनोड पे ये दोनों रिएक्शन हो सकते थे एनोड पर, बट ये तुम्हारा एनोड पर, लेकिन ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, तो ये तुमको कहता है Cl माइनस ऑक्सीडाइज टू Cl2 फर्स्ट, Cl2 फर्स्ट एट एनोड, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एनोड पे क्या हो गया तुम्हारा, एनोड पे हो गया Cl माइनस से क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl2 बन जाएगा, यहाँ पे या Cl माइनस हो गया तो हाफ Cl2 प्लस E माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएगा ऐसा। तो इसका तुमको जहां तक है ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, तो Na प्लस ये क्या बन गया तुम्हारा, और सॉल्यूशन में क्या बन गया Na प्लस और OH माइनस बच गया। तो अगर हम लोग NaCl और वाटर का जो एक साथ हम लोग प्रोडक्ट लिखें, जो प्रोडक्ट होंगे तो NaCl प्लस H2O, इससे क्या बन गया, इसका जब इलेक्ट्रिक करंट डाले, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुमको NaOH बन जाएगा, यहां पर जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे NaOH बन जाएंगे, फिर H2 बन जाएगा और हाफ Cl2 गैस बन जाएगा। ये तुम्हारा होगा, इसका बैलेंस इक्वेशन भी शायद हो गया होगा, तो है NaOH हो गया होगा, हाँ तो तुम्हारा ये बैलेंस है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की ये प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन, प्रोडक्ट ऑफ aqueous solution of NaCl, electrolysis प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट इसका हो गया। तो फिर से इस बात को देख सकते हो, यहां पर क्या है, ये जो तुम्हारा होगा ये एनोड पे नहीं जा करके ये क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये एनोड पे क्या नहीं जाता है, ये दोनों रिएक्शन से कोई नहीं टेक्स प्लेस होता है कि किसके ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ किसके कारण, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2। जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रोड में जो इजिली था वो O2 को कर सकता था, लेकिन ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होकर कौन सा जाता है, क्लोरीन गैस जाता है। तो ये तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा इसको। तो NaCl का जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, NaCl का जब हमने मोल्टेन NaCl का कराया तो क्या प्रोडक्ट हुआ हमारा, Na एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। लेकिन जब उसमें एक्वस सॉल्यूशन भी था तो हाइड्रोजन कहां ऑब्टेन हुआ, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, और सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बच गया, NaOH बन गया। ये तुमको जाहिर है क्लास 11 में तुम जो पढ़ा होगा, एक सोडियम जो क्लास 11 का S ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें भी कास्टनर किल्नर सेल में यही रिएक्शन होता है जो NaOH बनाने के लिए प्रयोग आता है यूज में, और उसके साइड प्रोडक्ट में H2 और Cl2 निकलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। कुछ और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखते हैं तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, तो इसको नोट डाउन करो, और जो भी कहीं दिक्कत हो राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह तुम बना सकते हो एक्सरसाइज के भी, अब क्वेश्चन जो एग्जांपल्स में है वो भी बना सकते हो, क्वेश्चन बनाया भी होगा एग्जांपल पे, इन टेक्स्ट बनाते जाओ। और इसका जो है तुमको कुछ प्रोडक्ट और लिख देते हैं, उसके बाद इसी लेक्चर में तुमको
हम लोग इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी देखेंगे। ये तुमको क्वालिटेटिव एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग पहले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का, और इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग इसका जो है तुमको स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर चर्चा करते हैं। अब है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ H2SO4 aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4। तो जाहिर है कि H2SO4 टूटेगा जब करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, और H2O टूटता है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये H प्लस OH माइनस, ऐसा टूटेगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो है तुमको जाहिर है यहाँ तो दोनों कैथोड में तो एक ही कंटेंडर है, दैट इज H प्लस। तो आप कर सकते हैं यहाँ पर H प्लस से क्या बन गया H प्लस या 2H प्लस कर दो, 2H प्लस क्या होगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, C बन गया H2 गैस बन गया। अब तुमको कहाँ पर है, अब देख लेते हैं कि एनोड पे क्या होंगे। एनोड पे यहाँ पर जो है SO4 का सल्फेट का, और जो तुम्हारा है सल्फेट को जो है क्या करना, ऑक्सीडेशन करना, ये काफ़ी कठिन होगा। सल्फेट को अगर बहुत मुश्किल से जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है H2S2O8 आयन बनता है, पेरोक्सो डाइसल्फेट करके होता है H2S2O8 आयन में। और यहाँ पर तो इसको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू किसको ऑक्सीडाइज करना, सल्फेट। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पर एनोड पे जो है तुम्हारा, एनोड पे कौन चला जाएगा OH माइनस चला जाएगा। तो या तो इस रिएक्शन को दो तरीका से लिख सकते हो, ये तुमको जैसे अभी भी लिखे थे 4OH माइनस से क्या बन जाएगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। या इस इलेक्ट्रॉन को, इस इक्वेशन को लिखने का जो तुम्हारा तरीका है तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है जैसे इस ढंग से, या इसको लिख सकते हो, या क्या चीज़ ढंग से लिख सकते हो H2O से बन गया तुम्हारा क्या चीज़ H प्लस O2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है कि इन सबों का तो ये अगर इस बात को गौर किया जाए तो यहाँ पे H प्लस और H2 से 4 तो बच ही गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो नेट अगर रिएक्शन को जोड़ा जाए सबको तो क्या देखते हैं कि ये तो ये सब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और H2 और O2 प्रोडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेट रिएक्शन अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसको जैसे कि 4 से इसको क्या करना पड़ेगा H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेट रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा 2H2 प्लस O2 से H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा इधर H2 प्लस O2 बन जाएगा इधर, मतलब कि 2H2O से क्या बन जाएगा H2 प्लस 2H2 प्लस O2। तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर यही होगा तुम्हारा इसका नेट रिएक्शन। और इसमें जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो H2O वाला को। क्या क्या बोले इसको इस रिएक्शन को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना होगा, इसको 2 यहाँ पर 2H प्लस है प्लस 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन काटने के लिए जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला में क्या से मल्टीप्लाई करो 4 से और ऐड कर दो, तुम्हारा ये इक्वेशन घट के आ जाएगा। 4H2O इधर आएगा तो 2H2O घट जाएगा, तो तुम्हारा ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो ऑब्टेन करेंगे तो इसमें क्या रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक चीज हम लोग जो गौर कर रहे हैं कि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिमेन्स अनचेंज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये किस काम में आया, ये जबकि कोई चेंज नहीं है तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पे वाटर का ही हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ टेक्स प्लेस ऑफ वाटर। तो इसका सिर्फ क्या होता है H2SO4 का काम क्या हुआ इसमें कि इसके बिना प्रेजेंस के अगर प्योर वाटर रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, और इसलिए ये क्या कंडक्ट करने के क्या आया, काम में आया। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट H2SO4 इसका देख लिया होगा। कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट अब और भी लिख देते हैं, चलो इसको नोट डाउन कर सकते हो, देख लो। और एनसीईआरटी बुक में जैसे कि एनोड का जो अभी रिएक्शन लिखे थे उसमें हर जगह जो यूज किया हुआ रिएक्शन H2O से बन लिखा है, उसको जो एनोड पर अभी जो रिएक्शन मैंने लिखा था उसमें लिखा हुआ है, जैसे वैसे पिछला जो फ्रेम था उसमें भी मैंने लिख दिया था H2O से लिखा हुआ है तुमको O2 प्लस H प्लस 2H2O से बन जाएगा O2, तो O2 हो गया प्लस 4H प्लस
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके ये इस टाइप से इक्वेशन लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन जो है एनोड पर का इस ढंग से भी लिखता है, दोनों को आप लिख सकते हैं। तो अब है तुम्हारा इसका जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिख देते हैं एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। और तुम्हारा जैसे कि एक्सरसाइज में दिया हुआ भी है, इस तरह का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखने के लिए भी दिया हुआ है, तुम सबों को भी काम कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा तुम्हारा मोल्टेन, मतलब कि CSO4 सॉल्यूशन, CSO4 सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होगा, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। CuSO4 को जब हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, और H2O से क्या बन जाएगा, H प्लस OH माइनस। तो जाहिर है कि यहाँ क्या होते जाएगा, तो ये जहाँ तक कॉपर का जो होता है ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है और ये H प्लस का 0 होता है, तो जाहिर है कि जैसे कि सोडियम के केस में जैसे था उसका निगेटिव था, तो मैंने कहा था कि सोडियम को रिड्यूस करना क्या पड़ेगा, करंट के लिए मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू H प्लस। यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या होगा, H प्लस से ज्यादा किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव में है, Cu प्लस का, इसका 0 है और इसका 0.34 वोल्ट होता है जैसा याद होगा। तो ये पॉजिटिव है, तो इसको जो कॉपर को ही ये क्या करेगा, पहले चूज करेगा रिड्यूस होने के लिए। तो कैथोड पे क्या होने वाला इस बार, कैथोड पे चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होने के कारण कॉपर भी पहले जाएगा, तो Cu2 प्लस 2E माइनस से क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा कैथोड पर। एनोड की बात करें तो एनोड पे जैसा कि याद ही होगा कि तुम्हें कौन है कि सल्फेट को तो करना जा नहीं सकता है, सल्फेट नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, या तो इस तरह से 4OH माइनस करके लिख दीजिए, 4OH माइनस से क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4OH माइनस से बन जाएगा 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया किसका इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्या हो गया H प्लस बच गया और SO4। तो द सॉल्यूशन the electrolytic cell has H2SO4, इसमें H2SO4 बनते जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। H प्लस मतलब एसिडिक होते जाएगा, pH इसका मतलब pH में इसका जो वैल्यू देखेंगे तो ये एसिडिक होते जाएगा और समय के साथ pH क्या होता जाएगा, इसका कम होते जाएगा, क्योंकि H प्लस बढ़ने से pH घटता है। तो ये तुम्हारा जहां तक हो ये इलेक्ट्रिक किसका हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड का। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड में से यूज करोगे तो कॉपर में क्या होता है जो रिफाइनिंग वगैरह में यूज करता है, तो कॉपर जो कि एनोड पर जो कॉपर होगा, एनोड पर कॉपर जो है ये कॉपर से बन जाएगा Cu से Cu2 प्लस 2E माइनस, ये एनोड वाला, और कैथोड पे ये जमा होते चला जाएगा Cu2 प्लस 2E माइनस से कॉपर, तो ये तुमको प्योर होते चला जाएगा। और जो CSO4 जो कंडक्ट, ये CSO4 जो सॉल्यूशन में रहेगा ये सिर्फ कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और यही दोनों प्रोडक्ट होगा। एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होकर Cu2 प्लस बनेगा और कैथोड पे Cu2 प्लस रिड्यूस होकर कॉपर बन जाएगा। और इस तरह से इसको रिफाइनिंग में हम लोग यूज करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का रहेगा तो ये किसमें जैसे रिफाइन हो जाएगा, कॉपर एनोड पर का जो कि मेटलर्जी वगैरह में भी इसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, कुछ जो प्रोडक्ट मैंने थे कुछ मैंने में लिखा, और कुछ और भी प्रोडक्ट्स लिख सकते हो जो कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, जैसे AgNO3 के बारे में, सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो उसमें भी Ag ही बन जाएगा आपका। और इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसमें जाहिर है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के आधार पर इस तरह से इक्वेशन को सोचेंगे। Ag भी चूंकि पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो Ag ही जाएगा कैथोड पे, और जो नाइट्रोट वगैरह है तो उसमें भी ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। तो तुम्हारा ये लिख सकते हो। तो इसका मैंने तो जो है तुमको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट मैंने लिख दिया इसका। अब तुमको इन सबों का हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, कितना करंट फ्लो कराने पर, इन सब एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं
कि जब हम लोग अभी जो बता रहे हैं कि करंट जब हम लोग फ्लो करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा कॉपर बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, ये सारे प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस निकलेगा, कितना अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, इन सबको हम लोग देखना चाहते हैं अब। तो इसका क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसको हम लोग फैराडेज लॉ भी इसके लिए है, आगे उसके देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं पहले। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्वांटिटी के रूप में क्या होगा, जैसे कि इसको देखते समझते हैं पहले। इसके मान लेते हैं कि सोडियम तुम्हारा है Na प्लस E माइनस से क्या बनता है, Na। तो इससे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो एक सोडियम एटम जमा होता है। इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड 1 एटम ऑफ Na एट कैथोड जो भी है, मतलब इतना 1 एटम। इसका क्वांटिटिव चाहे तो तुमने अभी क्वालिटेटिव में देखा है कि कहाँ कैथोड पे जाता है, तो यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से एक एटम जमा होता है। तो इसी बात को अगर कह दें 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल Na एटम, ये भी सही है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड, इसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 इसको क्या बोलते हैं, 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तुम्हारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता था, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6.022 गुना 10 पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 96,487 कूलम। इसको हम लोग कहते हैं, इट इज नोन एज 1 फैराड। इट इज ऑल्सो नोन एज 1 फैराड। 1 फैराड। तो 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगा तुम्हारा, ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है तुमको, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। तो 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना हो गया, दैट इज 23 ग्राम। 1 मोल से यही फायदा हुआ, इसको मास से रिलेट हो गया। तो 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस 23 ग्राम सोडियम, ऐसा कर सकते हो। तो यह एटॉमिक वेट के, एटॉमिक मास के बराबर होगा 1 फैराड से। यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकल गया। अब देखते हैं यही चीज जब एनालिसिस करते हैं हम लोग कैल्शियम के लिए करते हैं, तो क्या सेम टाइप का रिजल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं, देखते हैं। 2 से क्या बन गया, कैल्शियम का एक एटम बना। तो यहां पर क्या होगा, 2 फैराड, जैसे 2 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन से कितना एक एटम बना कैल्शियम का, तो 2 फैराड प्रोड्यूसेस 40 ग्राम Ca, दैट इज एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर। तो यहां पर देखें तो 1 फैराड कितना प्रोड्यूस किया, 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कितना, 40/2 ग्राम। यहां पर तो 23 था, यहां पर 40 था। तो इसमें क्या होगा, तो क्या हम लोग एक निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। चलिए तो इसके एक और एग्जांपल लेके सर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज अगर फ्लो करेगा तो एक सोडियम एक एल्यूमिनियम एटम जमा होगा। तो 1 फैराड से कितना होगा, 1 फैराड प्रोड्यूसेस इक्वल्स टू एटॉमिक वेट बाय 3, 27 ग्राम बाय 3, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय 3। एटॉमिक वेट बाय 3 इसमें हो गया। इसमें है एटॉमिक वेट बाय 2, इसमें है एटॉमिक वेट बाय 1 है। तो क्लियर कट सोडियम के वैलेंसी क्या है तुम्हारा,
ये तुम्हारा है एटॉमिक वेट बाय 2 है, जो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, कि सोडियम की वैलेंसी 1 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितना देता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी के बराबर क्या करता है, मास डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पे। 1 फैराड, इससे कंक्लूजन ये हुआ 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इतना के बराबर मास, इतना मतलब मास डिपॉजिट करेगा 1 फैराड से। तो 1 फैराड एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी के बराबर करेगा। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड, इसको दूसरा वर्ड क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो 1 कूलम से क्या होगा, 1 कूलम से कितना होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलम जितना प्रोड्यूस करेगा, 1 कूलम प्रोड्यूसेस इक्वल्स टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड से नाम जानते हैं इसको। क्या चीज के नाम जानते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड जेड, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो फैराडे के अनुसार था कि 1 कूलम से इतना अगर जमा होता है जेड के इक्वल, तो क्यू कूलम से क्या होगा, जेड क्यू। तो मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड क्या हो गया, मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड m इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। ये फैराडे लॉ हो गया। ये कौन सा लॉ हो गया कि मतलब कि जो कहीं किसी इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होगा वो चार्ज जो फ्लो करेगा, q इक्वल्स टू चार्ज फ्लो, और q इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, चार्ज q इज इक्वल टू आई टी, आई हो गया तुम्हारा करेंट और t हो गया टाइम। तो इसको इस तरह से चार्ज भी निकाल सकते हो। तो m बराबर जेड, जेड क्या होगा तुम्हारा, जेड क्यू को तो फिर से लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड का वैल्यू हो गया तुम्हारा एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इंटू फैराडे कांस्टेंट f। ये f जिसका वैल्यू कितना होता है, f इक्वल टू 96,487 कूलम। तो आप चाहें तो इसको फॉर्मूला पर, फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ क्या कहता है कि द मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो फैराडे लॉ को अगर हम स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहेंगे इसमें, तो फैराडे लॉ को हमने एक पहले इसको जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल, एटॉमिक लेवल पर मैंने इसे देखा, और जो कि एक्सपेरिमेंट करके जो बड़े स्तर पर जो फैराडे ने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो उसके आधार पर क्या किया गया, उसने जो लॉ दिया था उसे कहते हैं क्या चीज, कि फैराडे लॉ क्या हुआ, द मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। और जाहिर है कि तुम जो क्वेश्चंस वगैरह है तो इस पर भी बना सकते हो। जैसे तुमको ये जो तुम्हारा है इलेक्ट्रोड का इक्वेशन लिखो और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। और जाहिर है कि फैराडे लॉ के आधार पर भी क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। कैसे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकाल लिए, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या था, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 23/1, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 40/2, 40/2, दैट इज एटॉमिक वेट कैल्शियम का बाय 2 उसका वैलेंसी, कैल्शियम का एल्यूमिनियम का क्या था 27/3 एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो 1 फैराडे से कितना मिलता है, 1 फैराडे से एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी प्राप्त होता है। तो 1 कूलम से कितना हो गया, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी बाय फैराडे, 1 फैराडे के बराबर। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के हैं, और जितना चार्ज होगा उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारा ये हो गया। तो इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह तुम्हारा दिया हुआ भी है किताब में, एक तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है, उसको सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे मैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा तुम्हारा, और इसको क्वेश्चन वगैरह को बना सकते हो आराम से। और इसको जो है, इसका जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो एस्पेक्ट था इसका फैराडे लॉ का, वो भी देख लिया। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा तुमको, चलो तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा तुम्हें, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
द मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge flown through the electrolyte m proportional to q चार्ज हो गया और m इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसको कैसे निकालते थे हम लोग, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इनटू फैराडे कांस्टेंट एफ। और एफ का वैल्यू कितना हो गया, एफ इक्वल टू 96,487 कूलम इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इस पर क्वेश्चन बना सकते हो, या नहीं तो सिंपली जो कैथोड एनोड का इक्वेशन लिख सकते हो, तो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन के मुताबिक लिख दो, तेजी से बन भी जाएगा। इस फॉर्मूला के बजाय कैसे बना लो तुम, इलेक्ट्रॉन का जो मैंने अभी क्वालिटेटिव वाला लिखा भी था, कैथोड एनोड पर इक्वेशन लिख दिए, कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है उतना फैराडे से उसके एटॉमिक मास के बराबर। या जैसे कि उसको मोल कर, जैसे अब कोई कह दे कि जैसे कि अब देखो वो ज्यादा बेटर क्यों है, जैसे कि मान लेते हैं Cl माइनस है, अगर सपोज दैट Cl माइनस से क्या बना, Cl2 बना, तो यहाँ 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया तुम्हारा, ये Cl क्या बन गया तुम्हारा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया तुम लोगों को, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल यहाँ पे बन गया, 1 फैराडे या 2 फैराडे से कितना बन गया तुमको, यहाँ पर बन गया 1 मोल Cl2 गैस, 1 मोल Cl2 गैस बन गया 2 फैराडे से। तो 1 मोल Cl2 गैस का मतलब 71 ग्राम, 35.5 इंटू 2 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको तो एज एसटीपी पर 22.4 लीटर एट एसटीपी भी लिख सकता है। अगर कोई अब बात वॉल्यूम में बात करें तो हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं, 2 फैराडे से कितना मिल गया 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम बात करें तो हम अगर इस यहाँ से समझ रहे हैं तो हम मास में जा सकते हैं, वॉल्यूम में जा सकते हैं, हम चाहे तो जैसा भी चाहे मोल को हम रिलेट कर सकते हैं। और मोल का जब मोल में अगर तुमको दिक्कत है तो क्लास 11 का जो लेक्चर है हमारा, उसमें तुमको मोल के बारे में बताया हुआ है। क्लास 11 के मोल के लेक्चर को देखो, क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है उसमें मोल कंसेप्ट का तुम्हारा लेक्चर दिया हुआ है, उसमें मोल के बारे में समझ सकते हो। राइटोरियल ऐप पर जाओ और क्लास 11 का जो प्ले लिस्ट है उसमें से तुम क्या कर सकते हो, मोल कंसेप्ट का चुन सकते हो, उसको मोल कंसेप्ट को भी पढ़ सकते हो, इसको मोल कंसेप्ट में दिक्कत है। और यहाँ पर तुम किसी भी प्रकार से तुम मोल में आसानी से जा सकते हो, मोल में जैसे वेट में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, इन सबों को रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 फैराडे, 2 मोल हो गया तो 2 फैराडे। इस तरह से क्या कर सकते हो तुम, क्वेश्चन को यूनिटी मेथड से बना सकते हो। तो जो भी तुम्हें आसान लगे और जहाँ भी तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहा है, राइटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और ये सब जो क्वेश्चन है आसानी से तुम बना सकते हो। इसके और भी क्वेश्चन वगैरह तुमको जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, जेईई मेंस एडवांस इन सब क्वेश्चन लाइव क्लास, जहाँ जिसको पर्सनल दिक्कत हो रही है पढ़ाई में वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। और तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे, तुम नोट्स भी बोर्ड के लिए तुम प्रिपेयर करना चाहते हो, नोट्स भी अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित सारे होंगे, सारे जो लेक्चर हैं वो भी एनसीईआरटी बुक को कवर करते हैं, और जो एडिशनल लेक्चर होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है, उसको अलग किया हुआ राइटोरियल ऐप पर। तो इस प्रकार से क्या करते हो तुम संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन बनाओ।